जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 लक्ष्मी पूजन के लिए शुभ मुहूर्त का समय कब से कब तक होगा। तो जानेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में और पूजन विधि के बारे में। आप सभी को दीपावली लक्ष्मी पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान गणेश माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए व्रत को धारण किया जाता है तथा माता का शाम के समय में प्रदोष काल के समय में पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। लोक प्रसिद्धि में प्रज्वलित दीपों की पंक्ति लगा देने से दीपावली और स्थान स्थान में मंडल बना देने से दीपमालिका बनती है। अतः इस रूप से ये दोनों नाम सार्थक हो जाते हैं। इस प्रकार की दीपावली या दीपमालिका संपन्न करने से कार्तिके अमावस्या तस्याम दीप प्रदीपनम शालायाम ब्राह्मणः कुर्यात स गच्छेत परमं पदम। इसके अनुसार ऐसा करने से परम पद की प्राप्ति होती है। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि कार्तिकी अमावस्या को अर्धरात्रि के समय माता लक्ष्मी जी सदगृहस्थों के मकानों में जहां तहां विचरण करती हैं। इसलिए अपने मकानों को सब प्रकार से स्वच्छ, शुद्ध और सुशोभित करके दीपावली अथवा दीपमालिका बनाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और उनमें अस्थायी रूप से निवास करती हैं। यह अमावस्या जो कि प्रदोष काल से आधी रात तक रहने वाली सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। यदि वह आधी रात तक न रहे तो प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए। तो आइए जानते हैं दीपावली के शुभ मुहूर्त पूजन समय के बारे में। इसके बाद आप जानेंगे पूजन विधि के बारे में। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि प्रारंभ समय 31 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार दोपहर 3:54 और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वह 1 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार शाम 6:16। तो हमें प्रदोष व्यापनी और अर्धरात्रि तक रहने वाली अमावस्या जो प्राप्त हो रही है तो 31 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को ही प्राप्त हो रहा है। वैसे कुछ जगहों पर 1 नवंबर को भी किया जाएगा, लेकिन अर्धरात्रि तक अगर अमावस्या रहे तो वह विशेष फलदायी मानी गई है। इस कारण से 31 अक्टूबर को दीपावली लक्ष्मी पूजन का त्योहार मनाया जाएगा। 31 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 4:50 से सुबह 5:41 तक। सूर्योदय का समय सुबह 6:05, सूर्यास्त शाम 5:17। इस दिन लक्ष्मी पूजन के लिए शुभ मुहूर्त का जो समय है जो कि स्थिर लग्न वृष का यह लग्न होगा जो कि शाम 6:32 से रात्रि 8:33 तक होगा। तो पूजा का जो विशेष मुहूर्त होगा वह समय 31 अक्टूबर की शाम 6:32 से शाम 7:14 तक यह विशेष पूजा का मुहूर्त है। इस दौरान आप माता लक्ष्मी का, साथ में कुबेर देवता का, भगवान गणेश का और इंद्र का पूजन करें। कुछ जगहों पर माता सरस्वती का भी पूजन किया जाता है और अर्धरात्रि में जो कि निशिता काल में माता काली का पूजन किया जाता है। और अन्य शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार समय जो कि शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 6:05 से सुबह 7:29 तक होगा। चर और लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त का समय सुबह 10:17 से दोपहर 1:04 तक होगा। शुभ अमृत और चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 3:53 से रात्रि 8:29 तक होगा। आप प्रदोष काल समय में कुछ कारण से अगर पूजन ना कर पाए तो आप आगे के समय में भी पूजन को संपन्न कर सकते हैं। माता काली का पूजन जो कि महानिशा पूजा निशिता काल में किया जाता है। तो माता काली का पूजन के लिए सिंह का स्थिर लग्न जो कि 31 अक्टूबर की रात्रि
12:31 से रात्रि 2:53 के बीच में आप माता काली के पूजन का कार्य संपन्न कर सकते हैं, जो कि यह सिंह का स्थिर लग्न होगा। और इस बार कार्तिक अमावस्या जो कि 1 नवंबर की शाम 6:16 तक होगा। ऐसे में गंगा स्नान, दान, श्राद्ध, तर्पण आदि का कार्य जो कि 1 नवंबर को किया जाएगा और 31 अक्टूबर को दीपावली लक्ष्मी पूजन किया जाएगा। जो भी लक्ष्मी पूजन करने वाले हैं, व्रत को धारण करने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि कार्तिक अमावस्या तिथि के दिन प्रातः काल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके इस दिन संकल्प लेना चाहिए कि मम सर्वापद शांति पूर्वक दीर्घ आयुष्य बल पुष्टि नैरुज्यादि सकल शुभ फल प्राप्त्यर्थम गज तुरग रथ राज्यस्य वर्यादि सकल संपदा मुत्तरोत्तरा भिर्वृद्ध्यर्थम इंद्र कुबेर सहित लक्ष्मी पूजनम करिष्ये। इस प्रकार से संकल्प करके दिन भर व्रत रखे और सायं काल के समय में पुनः स्नान करके पूर्वोक्त प्रकार की दीपावली, दीप मालिका और दीप वृक्ष आदि बना करके, यानी कि चारों तरफ दीप आदि प्रज्वलित करे और कोषागार, खजाने या किसी भी शुद्ध, सुंदर, सुशोभित और शांति वर्धक स्थान में वेदी बना करके या चौकी, पाटे आदि लगा करके उस पे एक लाल कपड़ा बिछा करके अक्षत आदि से अष्टदल कमल लिखे। इस दिन चौका पूर्णे में जो कि आटे का और हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से करके वहां पर भगवान गणेश और साथ में माता लक्ष्मी की स्वर्णमयी चांदी की या मिट्टी की प्रतिमा को स्थापित करनी चाहिए। भगवान गणेश के दाहिनी ओर माता लक्ष्मी को स्थापित करनी चाहिए और स्थापित करके लक्ष्मी नमः, इंद्राय नमः, कुबेराय नमः इन नामों से तीनों का पृथक पृथक या एकत्र ही यथा विधि पूजन करना चाहिए। इस दिन गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करनी चाहिए, दुर्वा दल अर्पित करनी चाहिए, मोदक आदि का भोग लगाना चाहिए। माता लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित करे, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करे, कम से कम 21 कमल गट्टा माता को अर्पित करे, धनिया की बीज अर्पित करे, कौड़ी अर्पित करे, धूप दीप दिखा करके अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि अर्पित करे, जल से आचमनी करवाए, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। इसके बाद फिर इन मंत्रों के द्वारा जो कि नमस्ते सर्वदेवानाम वरदासी हरे प्रिया या गति सत्वत प्रसन्नानाम सामे भूर्यात्व दर्शनाथ से लक्ष्मी जी की और एरावत समारूढ़ो वज्रहस्तो महाबलः शतयज्ञी धीपो देवास तस्मा इंद्राय ते नमः से इंद्र की और धनदाय नमस्तुभ्यम निधि पद्मा धीपाय च भवन्तु त्वत् प्रसादान में धन धान्यादि संपदः से कुबेर की प्रार्थना करनी चाहिए और पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए। पूजन सामग्री में अनेक प्रकार की उत्तमोत्तम मिठाई, उत्तमोत्तम फल, पुष्प और सुगंध पूर्ण धूप दीप आदि लेकर के पूजन करनी चाहिए। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन उपवास अथवा नक्त व्रत करना चाहिए, यानी कि आप माता लक्ष्मी का पूजन संपन्न होने के बाद शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।